मैंने भिखारी का ध्यान भटकते ही उसका पैसा उठाकर उसे इच्छाओं के कुएं में फेंक दिया। तुमने क्या किया? मैंने मजाक के तौर पर एक $100 निकाले और उससे कहा कि अगर वो सिक्का निकाल ले तो पैसे उसके होंगे। भिखारी तुरंत पानी में कूद गया। मैंने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वह सिक्का उठाने वाला था मैंने पैसे को बीच से फाड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा बेवकूफ चेहरा देखने के लिए। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगा। तभी वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम पैसों की असली कीमत समझो। वह जमीन से सिक्का उठाते हुए हंस रहा था और मजाक में कह रहा था कि अगर इच्छाएं सच होती तो मुझे एक कार चाहिए होती। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे सामने एक नई चमचमाती कार खड़ी थी। मैं खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे ही मैं अपने पिता को धन्यवाद देने गया उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं बहुत हैरान रह गया, लेकिन जब मैंने कार के शीशे में अपना चेहरा देखा तो पाया कि मैं फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी बन चुका था। तभी मुझे समझ आया कि शायद उस भिखारी ने मुझे श्राप दे दिया है। मैंने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मजबूर होकर मैं वापस पार गया और पास बचा आखिरी सिक्का भी इच्छाओं के कुएं में डाल दिया। तभी कुछ अजीब हुआ। पानी में मुझे अपना पुराना अच्छे कपड़ों वाला रूप दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं खुश होता मैंने देखा कि दो आदमी पीछे खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मेरी तस्वीरें ले रहे हैं। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं चिल्लाया, लेकिन असलियत में मैं अभी भी भिखारी ही था। मैंने गुस्से में भिखारी को ढूंढा और उससे कहा कि वह मुझे वापस पहले जैसा बना दे, लेकिन उसने कहा कि यह सब इच्छाओं के कुएं का असर है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मुझे वापस बदलना है तो मुझे वही $100 ढूंढने होंगे जो मैंने फाड़े थे। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं चुपके से घर गया, पिता की दराज से $100 निकाले, उन्हें जानबूझकर फाड़ा और फिर टेप से जोड़ दिया। मुझे लगा कि यह असली जैसा ही लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला भिखारी सामने खड़ा था। उसने कहा, यह काम नहीं करेगा। तभी मेरे पिता बाहर आए हाथ में रॉड लेकर और मुझे फिर से भगा दिया। मैं निराश होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी मेरी नजर पास पड़े एक नोट पड़ी, लेकिन वह भी आधा ही था। तभी मैंने देखा कि थोड़ी दूर एक औरत के हाथ में उसी नोट का दूसरा हिस्सा था। मैंने उससे विनती की कि वह मुझे दूसरा हिस्सा दे दे, लेकिन उसने कहा कि वह भी उसी आधे नोट की तलाश में है। मेरा एक बेटा है, वह बीमार है, सड़क पर बिना इलाज के जी रहा है। अगर उसे मदद नहीं मिली तो वह नहीं बचेगा। यह सुनकर मैंने अपना आधा हिस्सा उसे दे दिया। मैं उदास होकर वापस इच्छाओं के कुएं पर गया और फिर से उस भिखारी से मिला। इस बार मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अचानक उसने मुझसे कहा, पानी में देखो। मुझे लगा यह फिर कोई धोखा होगा, लेकिन जब मैंने अपने कपड़ों की ओर देखा तो वे साफ और नए थे। मैं हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा, ये कैसे हुआ? वह बोला, तुम्हारी दया और पैसों की असली समझ ने इस श्राप को तोड़ दिया। उस दिन मैंने एक गहरी सीख ली। दया और भलाई सबसे शुद्ध शक्ति होती है जो इंसान को सच में दुनिया को महसूस करना सिखा।